ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। सुख के लिए अपने आप से युक्त रहिए। अपनी मूर्त से आप आनंद की मूर्ति हैं। आनंद के लिए बस अपने से युक्त रहना है। इतना ही सुखी होने का पुरुषार्थ है। बाहर से विराम लीजिए, अन्यथा दुखों का अंत नहीं आने वाला है। जीव अपने शुद्ध स्वभाव से केवल अपने आनंद का भोक्ता है। आनंद मूर्ति होने से अपने से युक्त होकर वह आनंद को भोगता है। और अनादि से मूर्त का संबंध है। इंद्रियां मिलती है और वह मूर्त पदार्थों को जानता है, तो वह मूर्त का संबंध बना ही रहता है। एक मूर्त शरीर छूटता है और तत्काल ही दूसरा मूर्त शरीर प्राप्त होता है। और मूर्त विनाशिक होने से उसके संबंध से जीव भी कथनचित विनाशिक होता है। उसकी काया में भी मूर्त के संबंध से छेदन भेदन होता है। इंद्रिय द्वार से रहने पर राग आदि जनित आकुलता होती है। जीव इनसे मुक्त होने का प्रयत्न ही नहीं करता। भोजन ग्रहण कर क्षुधा अस्थायी रूप से मिटाता है। इसी प्रकार सब तकलीफों को अस्थायी रूप से मिटाने का ही प्रयास। इन सब दुखों के बीच में वह अपनी मूर्त से युक्त हो तो स्थायी रूप से दुखों से मुक्त हो सकता है। धर्म की शिक्षा अत्यंत संक्षिप्त है। बस अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। अपनी ही सुख शांति को भोगते हुए रहना है। उपदेश ग्रहण करना है। उपदेश ग्रहण करने में अंतर्मुखता है। उपदेश यही है कि आपका आप अनुभव करें। बस इस उपदेश का ग्रहण करना है। एक वाक्य में मोक्ष मार्ग कहा जाता है और उस एक वाक्य पर ही फिर मुक्ति होने तक अमल करना है। इसीलिए चारित्र को ही धर्म कहा है। चारित्रम खलु धम्मो। और अपने स्वरूप में आचरण करना वही चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम। और अपना शरीर जो आत्म प्रदेशों से बना है वह हमारा स्वरूप है। आत्मा कहने से आकार का कथन नहीं होता है। आत्मा ने जो कि शरीर का आकार ग्रहण किया है, इसलिए वह शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। तो प्रायोगिक स्तर पर हमने आत्मा के स्थान पर शरीर शब्द का ही उपयोग करना है, क्योंकि आत्मा ने शरीर रूप धारण किया है। आत्मा का ध्यान अर्थात शरीर का ध्यान। हमको शरीर का तो संवेदन रूप से परिचय है, पर आत्मा कहने से कोई आकार भाषित नहीं होने से हम आत्मा के स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाते। जिस वस्तु का आकार नहीं जाना जाता तो फिर उस वस्तु को ही हमने नहीं जाना है।
क्योंकि बिना आकार के वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। आकार से ही हम सुख के विस्तार को जान सकते हैं। हम अभी मनुष्याकार है तो हमारा सुख मनुष्याकार है। इस मनुष्याकार का ग्रहण करना ही सुख का ग्रहण करना है। इस मनुष्याकार को ही परमात्मा संज्ञा है, क्योंकि इसके परे सुख नहीं है। अपने लिए आनंददाता परमात्मा अपना अमूर्त शरीर है, अपना आकार है। इसी की आराधना करना है। सर्व आराधना का सार यही है कि शरीर की आराधना करना है, अर्थात शरीर से जुड़कर रहना है। यह तो हमने पढ़ लिया है कि आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है, पर वह तो एक तोते की रट ही रही, क्योंकि आत्मा कहने से आकार का अवभाषण नहीं होता है। जिस किसी आकार को वह प्राप्त करता है, उसी आकार रूप से उसको अपना अनुभव होता है, और वही अनुभव करते हुए उसने रहना है। तो शीघ्र ही संसार का नाश होकर अनंत काल के लिए परमात्मा पद मिलना है। एक बार अपने शरीर का आस्वादन कीजिए। वह आस्वादन अपूर्व आनंद रूप है। फिर सहज वृत्ति अपने शरीर के आस्वादन रूप रहेगी, क्योंकि वह सुख अपूर्व है। ये वृत्ति सहज अपनी ओर खिंची आती है। बिना यत्न के ही फिर जीव अपने को भोगता है, अपने में मगन रहता है। बस एक बार अपने आकार में आत्मबुद्धि करिए। शरीराकार होने से अपने को शरीर संज्ञा है। बस उस शरीर का आस्वादन करें। वह आनंद का ही आस्वादन है, और उसके आस्वादन के बाद फिर बहिर्मुखता सुहाती नहीं है। फिर अपने अनुभव रूप रहने का सहज प्रयत्न होता है। जब तक बाहर की दुनिया दुख रूप नहीं लगती है, तब तक ही जीव बाहर रहता है। पर जहाँ अपना आस्वादन करने के पश्चात बाहर की दुनिया दुख रूप लगने लगती है, तो वह जीव फिर बहिर्मुख नहीं रह सकता है। फिर वह पुनः पुनः अपने सन्मुख होता है, या अपने सन्मुख ही बना रहता है। अब संसार के योग्य नहीं रहा। अब सर्व कर्म मल का अभाव होकर निश्चित परमात्मा दशा मिलेगी, जहाँ परिणाम अपने शरीर में मगन होने लगे, वहाँ फिर संसार का अंत हो जाए। बहिर्मुखता का हर क्षण फिर भारी दुख रूप लगता है। जैसे कोई एसी रूम से निकलकर बाहर कूलर में आवे, तो भी कूलर की हवा गर्म लगती है। ऐसे ही भीतर आनंद रूप एसी चल रहा है। बाहर आए तो विषय सामग्री हो तो वह भी दुख रूप लगती है, और जब विषय सामग्री दुख रूप लगती है तो जीव विषय सामग्री से दूर भागकर अपने पास आता है, जहाँ आनंद की उपलब्धि होती है, शांति प्राप्त होती है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, जीव वेदना रहित होता है, और वह स्थिति स्थायी भी होती है। बस कुछ काल प्रतीक्षा करना है
कितना ही कर्म हम अनुभव से नष्ट कर देते हैं। जिसने आगामी काल में उदय में आना हो, अब वह उदय में नहीं आएगा, तो उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा। कर्म के पकने पर उसके उदय को भोग कर तो सब जीव ही जीते हैं, पर जो बिना फल भोगे ही कर्म को अनुभव के बल पर खपा देता है, वही परमात्मा होने का अधिकारी होता है, परमात्मा होता है। केवल अपने मूर्त के सुख को भोगते हुए रहना है, केवल सुख पाने के लिए अपने सुख स्वरूप को भोगना है। सुख पाना है तो सुख को ही ग्रहण करना है, सुख की अवस्था को ही लक्ष्य में लेना है, तो जितना दुख शेष रह गया है उसने भी मिट जाना है। अपनी मुद्रा के लक्ष्य से सुखानुभूति करी, आनंद भोजी होकर रही, सहज ही आप सर्व प्रकार के रोगों से मुक्त रहते हैं। भले आप योगा नहीं करते हो, प्राणायाम भी नहीं करते हो, पर जब अपने सन्मुख रहते हैं, जगत के सन्मुख नहीं रहते हैं, तो निष्क्रिय रहकर परमात्मा दशा को पा लेते हैं। बिना जगत का कुछ ज्ञान किए परमात्मा दशा मिल जाती है। ये जगत जानने योग्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके जानने से ही संसार में हम नाना दुख भोगते हैं। स्वरूप से पुद्गल ज्ञेय नहीं है, हमें इंद्रियां पाकर पुद्गल को विषय करते हैं। कोई पुद्गल नहीं कहता है कि तुम मुझे देखो, मुझे चखो, मुझे सूंघो, मुझे सुनो, मुझे छुओ। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि पुद्गल अचेतन है। तो अचेतन की प्रीति है, वही हमारे सकल दुखों का कारण है। इंद्रियां बंद ही रहे तो संसार का अभाव हो जाता है। इंद्रियां बंद ही रहती है तो स्वतः अपने स्वरूप का आस्वादन होता है। इंद्रियों को बंद रखते हैं तो मन को भी विषय नहीं मिलता है। कुछ स्मृति भी नहीं होती है। सविकल्प ज्ञान से ही हम मुक्त हो जाते हैं और अपने आनंद का भोग होता है। आत्मा का न ज्ञान होता है न दर्शन होता है, आत्मा का संवेदन होता है। आत्मा सुख स्वभावी होने से उसके सुख का भोग होता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को निर्धारित करना है। आत्मा का अनुभव हो, ऐसी भावना कितने ही शास्त्र पाठी रखते हैं, पर वास्तव में हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। उसी में अपने आभ्यंतर शरीर की प्रतीति होती है, क्योंकि वेदना शरीर में अनुभव में आती है, प्रतीति शरीर की हो जाती है। ये मेरा आकार है, मेरा स्वरूप है, ऐसा निर्णय हो जाता है।
सुख संवेदन से ही द्रव्य की प्रतीति होती है, क्योंकि पर्याय से ही द्रव्य व्यक्त होता है। उद्गल भी अपने स्पर्श रसगंध वर्ण से ही प्रकट जानने में आता है। तो सुख स्वभाव के कार्य को ही हमने अपने में भोगना है। यही एकाकी जीवन है, अपने में निवास करना है। अपनी मूर्त को ही वन संज्ञा है, क्योंकि यहाँ दूसरा कोई नहीं है, यहाँ समाज नहीं है। इसमें रहना ही वनवास है। कहीं बाहर शिकारी जंतुओं के बीच में रहकर प्राण नहीं गंवाना है। जहाँ है वहाँ अपना मुख अपनी ओर कर लेना है। जहाँ सहज एकांत हो वहाँ अपने में ठहर जाना है, अपने आनंद को भोगना है। क्योंकि जहाँ भीड़ है, शोरगुल है, वहाँ इंद्रियों को विषय मिलता है तो आकुलता हो जाती है। उपाय यही करना है कि मूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बने, अर्थात ज्ञान नहीं हो, तब स्वतः ही हमको शांति का अनुभव होने लगता है। शांति का बाधक एक असाता वेदनी कर्म का उदय है, दूसरा इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान में ही रागाति जनित आकुलता होती है, असता वेदनी कर्म का बंध होता है, फिर उसके उदय में वेदना भोगनी पड़ती है, वेदना होती है। तो मूल में तो जानन क्रिया ही संसार का हेतु है। जो मूर्त पदार्थों को हम जानते हैं, विषय बनाते हैं, उसी से मूर्त का बंधन है, और जानना मूर्त का ही है। इंद्रिय ज्ञान मूर्त का है, विचार भी मूर्त के बारे में ही होता है, क्योंकि अमूर्त तो विषय ही नहीं बनता है। आत्मा के संबंध में विचार वह तो केवल एक कल्पना मात्र है, क्योंकि आत्मा विचार का विषय नहीं है। आत्मा के संबंध में हमने नाना कल्पनाएं की है, उससे कुछ उत्तम फल की प्राप्ति नहीं। जो साक्षात संवेदन में आ रहा है उसके बारे में विचार करने से क्या लाभ है। आत्मा पढ़ने का विषय नहीं है, शब्दों का विषय नहीं है, शास्त्र ज्ञान का विषय भी नहीं है। आत्मा अपने अमूर्त शरीर का नाम है, जो शारीरिक सुख दुख से अनुभव में आता है। वहाँ कोई शास्त्र नहीं है, कोई उपदेश भी नहीं है, कोई इंद्रिय व्यापार नहीं है, केवल शांति का भोग है। परमात्मा भी केवल शांति को ही भोग रहे, अनंत काल भोगते ही रहे, और कोई ऊब नहीं होती है। इंद्रिय ज्ञान से ही जीव ऊबता है। जब कोई कार्य नहीं हो और आप आपका अनुभव नहीं करे तो बहुत आकुलता होती है। बिना अनुभव के निष्क्रिय रहना संभव नहीं हो पाता है। निष्क्रिय रहना योग्य है, पर वह स्वानुभव के साथ ही संभव हो पाता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए।
अपेक्षा तो ये की जाती है कि सुनते हुए हम अपना मुख अपनी ओर करने का प्रयत्न करते रहें। जब चाहें तब हम उपयोग को विराम दे सकते हैं, बाहर का जानना बंद कर सकते हैं। तब स्वतः ही अपने स्वरूप का संवेदन होने लगता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम बाहर को जाने ही जाने। बाहर के जानने की अनिवार्यता नहीं होने से हम बाहर के जानने को बंद कर सकते हैं और अपने सुख को भोग सकते हैं। जो जितना बाहर के जानने को बंद कर लेता है उतना वह सुखी हो जाता है। यही काज एंड इफेक्ट है। जैसे जितना गुड़ डालो उतना मीठा, ऐसे जितना हम बाहर से अपने आप को हटा लेते हैं उतना हम सुखी हो जाते हैं। देखना तो यही है कि हम कितना अपने आप को बाहर से हटा लेते हैं, अपने भीतर कितना वास करते हैं, अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए कितने काल रहते हैं। आत्मा का अनुभव माने शरीर का अनुभव, शरीर का अनुभव माने शारीरिक सुख दुख का अनुभव। बाकी तो केवल वृथा की चेष्टा मात्र है जो सब अनर्थकारी है। वहाँ केवल भ्रम ही उत्पन्न होता है। हमें मोक्ष मार्ग के नाम से भ्रम में नहीं रहना। परमुखता छोड़ते हैं तो मोक्ष मार्ग हो जाता है। सारा प्रयत्न परमुखता छोड़ने का है, माने बाहर जो मूर्त पदार्थ है उनको जानना बंद करना, इंद्रिय ज्ञान पर ही विराम लगाना है और ज्ञान सकल ही इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है। अनुभव तो सुख का है, उसको ज्ञान नाम नहीं। ज्ञान से विराम लेकर अपने आनंद को भोगना है। क्यों? जब तक ज्ञान में खड़े हैं तब तक अपने सुख को नहीं भोग सकते। अपने धड़ बाग पर आइए। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि हम बाहर के जानने को दुख रूप मान लेते हैं और बाहर का जानना बंद कर देते हैं तो अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, उसको मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार कर लेते। न तो हम इंद्रिय ज्ञान का निषेध ही कर पाते हैं, न शरीर के सुख दुख का संवेदन ही करना चाहते हैं। वृत्ति बहिर्मुख ही रहती है, धर्म के नाम पर भी बहिर्मुख रहती है। सबसे बड़ा धोखा वही है। जो बहिर्मुखता में धर्म नहीं मानता है उसको स्वानुभव होने के बहुत अवसर होते हैं, पर जो बहिर्मुखता में ही धर्म करना मानता है उसको स्वानुभव के अवसर मिलना भी दुर्लभ होता है, असंभव जैसा होता है। पीठ के भाग पर आइए। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा। अपना आस्वादन कर लेने पर बहिर्मुखता पर रोक लगती है, संसार पर ही रोक लगती है। बहिर्मुखता ही संसार है, वही दुख है। ज्ञान को ही व्यग्र माना गया। जो कुछ व्यग्रता अर्थात आकुलता है वह ज्ञान की है।
स्वरूप संवेदन की नहीं है। दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। ये लौकिक जीवन से अत्यंत भिन्न जीवन है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। जब लोक की रुचि है तो स्वरूप की रुचि नहीं हो पाती, और जब स्वरूप की रुचि है तो लोक की रुचि नहीं हो पाती। तभी लोक संज्ञा को बुरा कहा जाता है। संज्ञा का अर्थ ज्ञान ही लीजिए। लोक का ज्ञान नहीं करना है, वही दुख उत्पन्न करता है, ध्रुव रूप से दुख उत्पन्न करता है। ज्ञान में ही व्यग्रता है, आकुलता है, संसार है। दाहिने पैर को लक्ष्य में लीजिए। बायां पैर, जिसको अल्प ज्ञान ही बुरा लगता हो, वह भला सर्वज्ञता को क्यों चाहेगा। अल्प ज्ञान में ही पीड़ा है, तो अनंत ज्ञान हो तो अनंत पीड़ा हो। ज्ञान के निरोध से ही आनंद की उत्पत्ति है, मोक्ष की उत्पत्ति है। वही त्याग है, वही संयम है, वही चारित्र है। अपने मुहूर्त पर ही बने रहने का प्रयत्न करना है, अर्थात अपना मुख अपनी ओर करने पर फिर निरंतर शांति को भोगते हुए रहना है, क्योंकि परमुखता छोड़ते ही सर्वांग में स्वमेव शांति होने लगती। कर्म का विपाक सर्वांग से टूटता है, फिर भले ही अभी सही का कुछ भाग ही एक बार अनुभव में आता। अपनी मूर्त के प्रति ही समर्पण का भाव रखिए, महिमा का भाव रखिए। इसी को परमात्मा रूप भाना है, मानना है, स्वीकार करना है। अपने को जब परमात्मा मान लिया तो परमात्मा के ज्ञान की इच्छा समाप्त हो जाती, परमात्मा की खोज भी समाप्त हो जाती, परमात्मा का विकल्प भी फिर नहीं होता है। फिर स्वरूप में अपूर्व सुख का ही उद्भव होता है, जिसको आप ही भोगता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।